गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले मीटर को। आपसे पूछा जाता है कि कई वैज्ञानिक यंत्रों के नाम पूछे जाते हैं और उनके उपयोग क्या होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें, अल्टीमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर क्या होता है, ऑडियोमीटर क्या होता है, ऑडियोग्राफ क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है ना। तो कई सारी चीज़ें होती है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो वही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले। तो सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ आपको न्यू लगती है, क्योंकि कई सारे मीटर्स के बारे में आज हम लोग अल्फ़ाबेटिकली डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आज के सेशन में होने वाली, तो ज़रूर से सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करें। ओके, सेशन को स्टार्ट करते उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकती है। यदि आप ईवीएस के कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हैं, यदि आप एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारा जो स्पेसिफिक यूपी टेट आ रहा है, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। सेम व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग अल्फ़ाबेटिकली डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। ये क्या करता है? ये ऊंचाई को मेज़र करता है, ठीक है। जिसका उपयोग विमानों की, अगर हमें ऊंचाई मेज़र करनी है कि वो सतह से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अल्टीमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो एनीमोमीटर क्या करता है? इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है और ये वायु की दिशा को भी बताता है। वायु का प्रेशर, वायु की गति और वायु की दिशा कैसे पता चलेगी? एनीमोमीटर के थ्रू आप पता कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़े, ऑडियोमीटर की बात करी। अभी हम लोग ए से स्टार्ट करें। ए से जितने भी आते हैं, अल्टीमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया। ऑडियोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता। देखो, ऑडियो मतलब कि सुनना, मतलब ध्वनि की तीव्रता को ये मेजर करेगा। एरोमीटर, एयर मतलब हवा। अब ये क्या करेगा? ये वायु और गैस के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। देखो, नाम बिल्कुल ऐसे रखे गए हैं ताकि आपको याद करने में भी आसानी होगी, और जैसा इनका उपयोग है वैसे ही इसके नाम भी है। अल्टी मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट, हाइट मतलब कि ऊंचाई, तो ये ऊंचाई मापक यंत्र हो गया। इसी तरीके से एनीमोमीटर क्या हो गया? वायु के बल और गति को मापना, वायु की दिशा मापना। ऑडियोमीटर ध्वनि, एरोमीटर वायु और गैस के घनत्व को, एक्टिनोमीटर जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापता है। किसको? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? एक्टिनोमीटर है। आगे बढ़ेंगे, बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। बाइनोकुलर क्या होता है? इसके बारे में आई थिंक हम सभी जानते हैं। ये उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके का होता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो है दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। फैदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई मापने में काम आने वाला यंत्र फैदोमीटर कहलाता है। सिनेमेटोग्राफ क्या होता है, या फिर सिनेमेटोग्राफी आपने सुना है? छोटी छोटी फिल्मों को बड़े करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए, प्रोजेक्शन के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ना, शॉर्ट मूवीज आपने देखी होगी, छोटी छोटी फिल्मों को क्या करा जाता है? बड़े पर्दे पर यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब शॉर्ट मूवी आप इसे बोल सकते हैं, किसके थ्रू? सिनेमेटोग्राफी के थ्रू, ठीक है। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। कई सारी जगह आपने सुना होगा कि शादी से पहले जो शूट होते हैं उसमें सिनेमेटोग्राफी भी ऐड की जाती है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। डायनमोमीटर क्या होता है? तो विद्युत शक्ति को मापने के लिए डायनमोमीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बात करेंगे गैब्रीमीटर की। गैब्रीमीटर क्या करता है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैब्रीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, समुद्र में कई सारे कंटेनर जो उनकी शिपिंग हो रही थी, लेकिन कुछ ऑयल के कंटेनर जो थे वो समुद्र में चले गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वो सारा सतह पर तेल हो गया। समुद्र की पानी की जो सतह है उस पर तेल हो गया। तो कितनी मात्रा वहाँ पर प्रेजेंट है, कितनी लेयर तक ऑयल प्रेजेंट है, उसके लिए आप गैब्रीमीटर का प्रयोग करेंगे। गायरोस्कोप की बात करेंगे तो घूमती हुई वस्तु की गति का पता करने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे हाइड्रोमीटर की, तो इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, मतलब द्रव जो होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, उसकी डेंसिटी को पता करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोफोन भी होता है। हाइड्रो से आप समझ सकते हैं पानी से रिलेटेड चीज़ें या फिर द्रव से रिलेटेड चीज़ें होगी।
तो द्रवों की यदि डेंसिटी ज्ञात करनी है, घनत्व ज्ञात करना है, तो आप हाइड्रोमीटर का यूज़ करें। लेकिन यदि आपको ध्वनि तरंगों की गणना करनी है, किसके अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर ध्वनि की यदि आपको गणना करनी है, देखना है, तो फिर आप हाइड्रोफोन का प्रयोग करिए। सुनना है आपको तो फोन का प्रयोग करिए, और जस्ट एक घनत्व ज्ञात करना है तो आप मीटर का प्रयोग करें। तो ये हाइड्रोमीटर हो गया, हाइड्रोफोन हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हाइग्रोस्कोप की तरह चलेंगे। हाइग्रोस्कोप क्या होता है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नमी प्रेजेंट है, कितनी ह्यूमिडिटी है। इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है। गैब्रीमीटर क्या होता है, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं का। हाइड्रोमीटर द्रवों का जो डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व है, उसके लिए। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना। और हाइग्रोस्कोप जो है वायुमंडलीय आर्द्रता का पता लगाता है। आगे बात करेंगे कीमोग्राफ की। तो ये कीमोग्राफी या कीमोग्राफ जो है, यह यंत्र क्या करता है, रक्तचाप, आपका हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का एक ग्राफ बनाता है। ठीक है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी हार्ट बीट वगैरह जितनी भी चीज़ें होगी, इसको कीमोग्राफ के थ्रू चेक किया जाता है। मतलब पूरा उसका एक ग्राफ बनकर आएगा। ठीक है, लैक्टोमीटर की बात करेंगे तो दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या मापता है, ये दूध का जो घनत्व है, अपेक्षित घनत्व को मेजर करता है, जिससे पता चलता है कि इसमें कितनी मात्रा में पानी की उपस्थिति है, या फिर इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है। तो ये दूध की जो शुद्धता की जांच कैसे होगी, है ना, उसकी प्योरिटी से ही होगी। तो ये किससे पता चलेगा, लैक्टोमीटर के थ्रू आप इसका यहाँ पर पता लगा सकते हैं। दाब मापी, नाम से ही समझ में आ रहा है, केसों का जो दाब है उसको मापने के लिए आप दाब मापी का प्रयोग करेंगे। चुंबकत्व मापी, वैसे ही नाम से समझ आ रहा है, चुंबकीय आघूर्णों और चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, चुंबकत्व मापी कहलाएगा। आगे बात करेंगे माइक्रोफोन की। तो यह यंत्र क्या करता है, ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, माइक्रोफोन कहलाता है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका लाउड स्पीकर हो जाएगा। इसी तरीके से ऑडोमीटर क्या होगा, मोटर गाड़ी की गति ज्ञात करने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपकी स्पीड क्या है आपके वाहन की, ऑडोमीटर के थ्रू आपको पता चलेगा। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर उच्च ताप को माप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर लाइक आप सूर्य का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे यंत्र के थ्रू करेंगे तो वो जल जाएगा। इतने हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद यदि हम लोग बात करें पॉलीग्राफ की, तो यह यंत्र झूठ को पता लगाने के लिए लाइक एक लाई डिटेक्टर मशीन आप इसको बोल सकते हैं, लाई डिटेक्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र क्या करता है, मतलब झूठ को कैसे चेक करता है, कोई भी इंसान झूठ बोल रहा है तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन की लाइक सांस लेने की जो गतिविधि है उसमें परिवर्तन होता है। तो वो किसके थ्रू पता चलेगा, आपको पॉलीग्राफ के थ्रू पता चलेगा। रेडार की बात करेंगे, रेडार क्या होता है, देखो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए रेडार का प्रयोग किया जाता है। रेडार किसका है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का शॉर्ट फॉर्म है रेडार। ठीक है, तो ये आपका रेडार हो गया। तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वायुयान के अंदर। और सोनार की बात करेंगे तो सोनार हमारा समुद्र के अंदर यूज़ किया जाता है। रेडिएटर की बात करेंगे तो यह कारों तथा गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने वाला एक उपकरण होता है। आगे बात करेंगे रेडियोमीटर की। इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है, किसके थ्रू, रेडियोमीटर के थ्रू, है ना। जितनी भी विकिरण निकल रही है उसकी तीव्रता को मेजर करने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे सिस्मोग्राफ की। तो यह यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता को मेजर करने के लिए, सिस्मोग्राफ मतलब ये पूरा ही ग्राफ बना देता है कि वो झटके जो आए थे उनकी स्पीड क्या है, किस तरीके से आए, तो वो पूरा एक ग्राफ बनाएगा। ठीक है, ग्राफ लिखा हुआ है मतलब वो बनाएगा, एक ग्राफ बनाकर अपनी मशीन में बता देता है। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे तो इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो स्पेक्ट्रम है उनका अध्ययन किया जाता है। जितनी भी वेवलेंथ है, लाइक लाल कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो वो जो आप बेजानी हपी नाला पढ़ते हैं ना, उसकी सभी का वेवलेंथ को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ऐसे चल रहे तो स्पीडोमीटर की भी बात करेंगे। मोटर गाड़ी की गति को नापने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर जो है ये मानव की धमनियों में बहने वाले रक्तदाब को मेजर करने के लिए स्फाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। ये कार्य किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है।
अल्ट्रासोनोस्कोप की बात करेंगे तो यह यंत्र क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, जिसको मानव जो है वो नहीं सुन पाता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसको सुनने के लिए उसको ये मेज़र करता है, ठीक है, और उसका प्रयोग करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हृदय के दोषों का पता लगाने, इनके लिए आप कर सकते हैं। ये इकोग्राम बनता है, मतलब इसका भी वो एक ग्राफ बन जाएगा, है ना। वेंचुरीमीटर क्या होता है, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया अल्ट्रासोनोस्कोप या अल्ट्रासोनोमीटर, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो है, लाइक पराश्रव्य जो ध्वनि है उसको मेज़र करने में काम आता है। वेंचुरीमीटर जो है द्रव के प्रवाह की दर को मेज़र करता है। द्रव जैसे बह रहा है उसकी प्रवाह की दर को मेज़र करने के लिए, उसके फ्लो को मेज़र करने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। विस्कोमीटर की बात करेंगे, जो द्रव की श्यानता है उसको मापने के लिए विस्कोमीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे A to लेकर Z तक हमने सारे ही अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेटिकल हमने सारे ही नेम यहाँ पर पढ़ लिए। कुछ 2 से 3 नेम और हैं इसके अंदर, जैसे स्टेथोस्कोप हो गया। स्टेथोस्कोप क्या करता है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए आप प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा रक्तचाप के लिए। कैरोटीमीटर क्या होता है, सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में मापते हैं, तो सोने की शुद्धता के लिए। लक्स मीटर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए अभी आपने देखा स्फैग्नोमेनोमीटर जो इसका प्रयोग किया जाता है। और रेडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए आप रेडार का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मीटर थे जो आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आई थिंक ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जो भी चीज़ें आपको नहीं लग रही है ज़रूर से आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग इवनिंग में लाइव क्लास करेंगे तब आपको ये चीज़ें बहुत ही हेल्प करेगी। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग इवनिंग सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।